नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है रशिया और भारत के बीच। आपको बता दें, यूक्रेन ने उड़ाए रूसी युद्धपोत, तो रूस ने भारत से मांगी आपात मदद। कहा अब वर्ल्ड वार 3 का ऐलान कर दिया है रशिया ने। बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन रूस ने आपात मदद मांगी है भारत से। आखिर वो कौन सी चीज है जो भारत भेजने जा रहा है रशिया? दूसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को रूस ने दिया S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप। बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूस लगातार युद्ध के बावजूद भारत से मुकर नहीं रहा है। जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे कर रहा है S-400 की सप्लाई। तीसरी बड़ी अपडेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दिया सख्त संदेश। बोले भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। हवाई के होनवुल हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका से दी चीन को धमकी। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग, रूस ने मॉस्को की तबाही का लिया बदला। नेपच्यून मिसाइल बनाने वाले संयंत्र के पूरे घर को ही उड़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया ने कहा शुरू हो गया है वर्ल्ड वार 3। जी हां, ये रूस की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया है। मॉस्को के जंगी जहाज मॉस्को को तबाह किया था यूक्रेन ने, और अब उसका बदला लेना शुरू कर दिया। उसके कई नेपच्यून मिसाइल के घर पर तबाही मचाई है रशिया ने, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच पीओके से इमरान खान को लगा है करारा झटका। पीओके का जो प्रधानमंत्री था उसने दे दिया इस्तीफा। आखिर क्या कुछ करने जा रहा भारत के लिए, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर दोस्तों इजराइल ने बना लिया घातक लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मुस्लिम देशों में मची तबाही, प्लेन मोटार और 1 सेकंड में तबाह होंगे कई ठिकाने। आखिर ये क्या बला है इजराइल की, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच रूस पर टूटा पहाड़, मूडीज डॉलर के बजाय रूबल पेमेंट कर रहा है, डिफॉल्ट होने का खतरा रशिया पर, वो भी हम आपको बताएंगे। तो रूस और चाइना में पड़ी दरार, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे करारा झटका लगा है रशिया को, जहां यूक्रेन ने किया है भीषण हमला। मॉस्को रूसी पनडुब्बी को पूरी तरीके से डुबोया। रूस ने कहा शुरू हुआ परमाणु हमला, भारत से मांगी मदद। अमेरिका ने दी चेतावनी, रूस की अगर किए मदद तो लगेंगे प्रतिबंध। दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच भारत ने रूस से व्यापार को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें, मामले के जानकारों का कहना है कि रूस भारत के अतिरिक्त $2 अरब का निर्यात बढ़ाने वाला है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, इस समय रूस ने भारत से आपात मदद आर्थिक रूप से मांगी है। दरअसल रूस की तरफ से कहा गया है कि भारत हमें आर्थिक तौर पर अभी मजबूत करे, क्योंकि हालात जो है रशिया की खराब हो चुकी है। इसके साथ ही जो रशिया से भारत अभी तक रक्षा क्षेत्र में खरीदारी करता था, अब उससे कहीं ज़्यादा दोगुना रक्षा खरीद रूस ने भारत से आग्रह किया है कि आप कुछ और चीज़ें खरीदें। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण दोनों देश अपने व्यापार को स्थानीय मुद्रा में आगे बढ़ाने पर विचार किए हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका और कई यूरोप देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। जरूरी सामानों की शिपमेंट रोक दी गई है। भारत रूस को उन सामानों की शिपमेंट भेजने की तैयारी कर रहा है, यानी जो सामान पूरी दुनिया में पूरी तरीके से रोक दिया है। यूरोपीय देश जिन जिन सामानों को रूस जाने से रोक दिए हैं, उन सामानों को भेजने का भारत ने बड़ा फैसला किया है। रूस ने ये मदद मांगी थी कुछ दिन पहले। आपको बता दें, रूस के जो विदेश मंत्री आए थे उसमें वो चीज़ें खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है वो खुलासे हुए हैं कि रूस ने भारत से मदद मांगी है कि आप कृपया उन चीज़ों को उपलब्ध कराएं जो पूरी दुनिया से कहीं न कहीं विदेशों से रूस खरीदता रहा है। ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है, और यही कारण है कि आपको बता दें, इन सामानों में दवाइयाँ, प्लास्टिक, जैविक और कार्बनिक रसायन, घरेलू सामान, चावल, चाय, कॉफ़ी जैसे पदार्थ, दूध उत्पादन शामिल है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत रूस को वो चीज़ देगा जो प्रतिबंधों के चलते अमेरिका और उनके सहयोगियों को भेजना बंद कर दिया उनके सहयोगियों ने। तो आपने आपको बताया, दवाइयाँ, प्लास्टिक, जैविक, कार्बनिक, रसायन, घरेलू सामान, चावल, चाय और कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थ, दूध उत्पादन भी शामिल है। ये रशिया को भारत भेजेगा, और रूस ने इसे भारत से आपात मदद मांगी है। लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने ऐसा किया तो भारत को परिणाम भुगतने होंगे। तो दोस्तों, अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की जमकर पिटाई की है अमेरिका में ही, लेकिन उसके बावजूद भारत बड़ा स्टेप उठाने जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, मॉस्को के जंगी जहाज मॉस्को के डूबने से भड़का रूस। कहा शुरू हो गया वर्ल्ड वार 3। रशिया ने भी तबाह कर दिया है यूक्रेन के नेपच्यून परमाणु मिसाइल घर को। जी हाँ, दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध दोस्तों दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि
50 से 52 दिन हो गए और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज होते जा रहे हैं और खतरनाक स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। दरअसल लंबा खींचने की वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं कि आखिर इतना लंबा क्यों चल रहा है। जो लक्ष्य है, जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसी बीच मॉस्को ने जंगी जहाज मॉस्कवा यानी रसिया के एक परमाणु जहाज है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया मिसाइल दागकर यूक्रेन ने। और अब इसी के बाद रूस का बयान आया कि अब परमाणु वर्ल्ड वार 3 जो है यूक्रेन ने शुरू कर दिया है, जिसके बाद रूस ने भी ताबड़तोड़ मिसाइल दागी और यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल घर जो है, नेपच्यून मिसाइल बनाने वाली जो संयंत्र घर था उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, यानी तहस नहस कर दिया है। इसके साथ कहा अब ये मिसाइल अटैक जो है वो चुन चुन कर डिफेंस, जो कि डिफेंस कॉरिडोर कहें डिफेंस क्षेत्रों पर जो है वो प्रहार जारी रहेगा। एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दिखाई भारत से दोस्ती, भेजा S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप। जी हाँ, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रसिया ने भारत की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा कर दिया। भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप मिली। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप दिसंबर 2021 में भारत पहुंची थी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कुल 5 खेप की अक्टूबर 2023 तक डिलीवरी होनी है। ऐसे पाकिस्तान और चाइना के साथ लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा की जा सकेगी। भारत को रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी तब हुई जब यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा था और भारत के इस युद्ध को लेकर अपनाए गए रुख को लेकर सवाल भी उठाए गए थे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, इन सब के बावजूद रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जारी है, लेकिन इन सब के बीच रूस ने भारत से निभाई दोस्ती और S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप भेज दी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, अमेरिका से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना को दिया सख्त संदेश। कहा, भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दरअसल चाइना को सख्त संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से चाइना को धमकी दी है और उन्होंने कहा कि अगर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो भी बख्शेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरा है और दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। राजनाथ सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए अमेरिका को एक सूक्ष्म संदेश भी दिया कि भारत जीरो सम गेम की कूटनीति में विश्वास नहीं करता और किसी एक देश के साथ उसके संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकते। जीरो सम गेम उस स्थिति को कहा जाता है जिनमें एक पक्ष को नुकसान के बराबर लाभ हुआ है। तो दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ तरीके से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो भारत। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जवाब के बाद एक और अपडेट निकल के आ रही है। इजराइल ने बना लिया घातक लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, प्लेन मोटार और 1 सेकंड में तबाह होंगे ठिकाने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इजराइल का डंका और इजराइल की जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक अलग ही स्टाइल में है। आपको बता दें, बेंजामिन नफ्ताली बेनेट ने एक ट्वीट किया है, इजराइल के लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले कुछ देशों में शामिल हो गया है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीमा के असफलतापूर्वक परीक्षण का वीडियो शेयर करते हुए इजरायली के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसकी जानकारी दी। बेनेट ने कहा कि भले ही आपको साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह लगे, लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है। इजरायली पीएम ने जानकारी दी है कि डिफेंस सिस्टम ने बेहद कम खर्च के एक लेजर बीम का इस्तेमाल कर मानव रहित विमान, रॉकेट और मोटार को एक ही बार में तबाह कर देगा। तो ये एक तरीके से इजराइल लगातार उन देशों में शामिल हो रहा है जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरीके से बड़ी बात है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी को पीओके में लगा बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नियाजी ने दिया इस्तीफा। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाक अधिकृत कश्मीर ने भी तगड़ा झटका लगा है। यहाँ प्रधानमंत्री अब्दुल कयूम नियाजी ने भी इस्तीफा दे दिया है। नियाजी ने कदम पार्टी में अपने खिलाफ हुई बगावत के बाद उठाया। दरअसल नियाजी के खिलाफ पीटीआई के 25 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रपति सुल्तान मोहम्मद चौधरी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। नियाजी ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि संविधान के आर्टिकल 16 के तहत मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अपने आप में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पीएम मोदी ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की बात, रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बनी सहमति। साउथ चाइना सी यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के साथ साथ लगा झटका, चाइना को वियतनाम मुद्दे पर बातचीत करके।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के आगे आज दुनिया लोहा मान रही है और सरेंडर भी है ये। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के मास्च्यू न्यूग्योन क्यू ट्रांग ने यूक्रेन में जारी संकट पर विस्तार से न केवल चर्चा की बल्कि दक्षिणी चीन सागर की स्थिति के साथ साथ चाइना की दादागिरी पर भी बातचीत की है। जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी ने भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के जरूरी पिलर के रूप में वियतनाम के महत्व को दोहराया है और द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में और ज़्यादा बढ़ाने की मांग कर डाली है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। पीएम मोदी की ओर ट्रांग ने भारत वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापक तेजी के साथ बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां बौखलाए चाइना ने की ताइवान के निकट मिलिट्री ड्रिल करने की घोषणा का आग से खेलने वालों का जलना तय। ताइवान में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के दौरे से बौखलाए चाइना ने ताइवान के निकट मिलिट्री ड्रिल करने की घोषणा कर दी है। इनके लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांडर ने युद्धपोत, बमवर्षक विमान, लड़ाकू जेट और अन्य बलों को बहुउद्देशीय लड़ाकू गश्त आयोजित करने और पूर्वी चाइना सागर और ताइवान के द्वीप के आसपास समुद्री और हवाई अभ्यास करने के लिए भेजा है। आपको बता दें, अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष बॉब मोर्जिन ने अध्यक्षता में 6 अमेरिकी कांग्रेसियों के एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ताइवान पहुंचा था। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान पहुंचने और चीन की तरफ से कड़ी आलोचना भी की गई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, रशिया को डिफाल्टर घोषित कर रहा मूडीज ने डॉलर के बजाय रूबल में पेमेंट करने को बोला। दरअसल रूस ने 4 अप्रैल 2022 और 2042 में मैच्योर में होने वाली 2 सॉवरेन बॉन्ड का पेमेंट जो है वो डॉलर के बजाय रूबल में किया। ऐसे प्रतिभूतियों की शर्तों के तहत डॉलर में भुगतान करना अनिवार्य था। मूडीज ने बताया कि अगर रूस 4 मई तक इसे दुरुस्त नहीं किया तो उसे हमारी परिभाषा के तहत एक डिफाल्टर माना जाएगा। तो ये डिफाल्टर की श्रेणी में लाया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें श्रीलंका के आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका का बुरा हाल। अब वाहनों की टंकी फुल नहीं करा पाएंगे लोग, फ्यूल भरवाने की लिमिट भी लग गई है। अब आप समझिए, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आप अपनी टंकी फुल नहीं करवा सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। देश में ईंधन और दवाओं की किल्लत हो गई। अब इसका असर दिखना शुरू हो गया। दरअसल श्रीलंका में अब वाहनों के अनुसार उनमें भरे जाने वाले तेल की सीमा निर्धारित कर दी गई है। सिलोन पेट्रोल कॉरपोरेशन ने कहा है कि पेट्रोल स्टेशनों पर वाहन की ईंधन जारी करने की लिमिट लागू हो गई है। माना जा रहा है कि ऐसा देश में जारी ईंधन की कमी को देखते हुए किया गया है। इसके मुताबिक मोटरसाइकिल में लोग 1000 रुपये का ईंधन भरवा सकेंगे, जबकि 3 पहिए वाले वाहन में लोग 1500 रुपये के ईंधन भरवा सकेंगे। तो ये चीज़ें भी जो है वो निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुँचने से बौखलाए चाइना। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जताया, कहा खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहा है अमेरिका, परिणाम खतरनाक होगा। चाइना ने एक बार फिर अमेरिका को हिदायत दी है कि वो ताइवान से अपने सारे संपर्क तोड़ ले। समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंगजियान ने कहा है कि अमेरिका को ताइवान के साथ आधिकारिक संपर्क बंद कर देना चाहिए। चीन का यह बयान अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों के समिति के अध्यक्ष बॉब मेंडेज की अध्यक्षता में 6 अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान पहुंचने के बाद आया है। वहीं ताइवान की समाचार एजेंसी CNA ने बताया है कि अमेरिकी सांसदों का समूह अपनी 2 दिवसीय इस यात्रा के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति साई इन-वेन के साथ बैठक करेगा। इनमें दोनों पक्षों के अमेरिका ताइवान सहयोग, चीन के खतरे और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करने की उम्मीद है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंगजियांग ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि चाइनी अमेरिका और ताइवान क्षेत्र के बीच किसी प्रकार की आधिकारिक बातचीत का विरोध करते हैं। तो ये चाइना को मिर्ची लग रही है अमेरिका के एंट्री के बाद। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, चाइना और अमेरिका दोनों ने शहबाज शरीफ को बधाई दी और इमरान खान के दावे को पूरी तरीके से सफ़ेद झूठ बता दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कहा है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की सरकार के साथ काम करने के लिए हम उत्सुक हैं। बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की भूमिका होने के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दावों को पूरी तरीके से खारिज किया। अमेरिका और चाइना ने दोनों ने शहबाज शरीफ के साथ काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई और इमरान नियाजी पर जमकर भड़ास निकाली है। यानी इमरान खान को
कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना दोनों ने ठेंगा दिखा दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, पल्ली में राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन की तैयारी में जुटे 7 केंद्रीय मंत्रालय। दरअसल जम्मू कश्मीर में पहली बार 24 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार के अलावा 7 केंद्रीय मंत्रालय आपसी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के अलावा केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी मंत्रालय, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन के शानदार आयोजन की तैयारी में प्रदेश सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें हिमाचल दिवस पर सीएम ने की बड़ी घोषणाएं। महिला को बस किराया 50% माफ़, बिजली पानी भी निःशुल्क देगी सरकार। चुनावी साल में हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को 3 बड़े तोहफे दिए हैं। शुक्रवार को चंबा के चौगान में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश के भीतर चलने वाली सरकारी बसों में अब महिलाओं को बस किराए में 25 के बजाय 50% की छूट मिलेगी, यानी महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में आधा किराया ही देना होगा। इसके अलावा प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं पर अब 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क इस्तेमाल कर सकेंगे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो रहे थे इमरान खान, उन्होंने पूरा देश बेच के रख दिया है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पूरी सरकारी जो गिफ्ट थी 14 करोड़ की वो बेच दी है। सरकार के जितने भी खजाने थे वो सब बेच कर इमरान खान जो है वो चलते बने हैं। इमरान खान ने पूरा खजाना जो है वो कंगाल कर दिया है, और वो सब खजाना गया कहाँ है। अब भ्रष्टाचार को लेकर नवाज शरीफ के जो भाई जो वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उनने इमरान खान पर हमला बोलना शुरू कर दिया है कि सारा देश बेच के चला गया है इमरान खान। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाबा योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन, 14 डीएम IAS अधिकारियों के तबादले, 6 जिलों के डीएम भी बदल दिए हैं। ताबड़तोड़ एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जारी है। सत्ता संभालने के बाद चाहे फिर वो बुलडोजर से लेकर के तमाम कार्रवाई ताबड़तोड़ तेजी के साथ चल रही है, और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां कहीं ना कहीं अपने आप में सीएम योगी की। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सरपंच को गोलियों से भूंजा, हॉस्पिटल जाते हुए तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर में फिर से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, आतंकी लगातार जो है वो हालात ख़राब हो चुका है। दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने एक सरपंच को गोली मार दी है। केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने बताया है कि बारामूला के गो सबुक पट्टन में सरपंच मंजूर अहमद बंगारू की आतंकियों ने गोली मार हत्या कर दी है। उन्होंने बताया है कि सरपंच को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया था, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा है कि इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। ये बेहद बड़ी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट। एलन मस्क अब नहीं है ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक, बड़ी कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी। दरअसल ट्विटर ने 9.2% की हिस्सेदारी लेने के बाद टेस्ला के CEO एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वैनगार्ड ग्रुप की हिस्सेदारी ट्विटर में अब 10.3% हो गई है। इसके साथ ही वो सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय वाली ट्विटर में सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ ही हाल ही में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध की गई फाइलिंग के मुताबिक वैनगार्ड ग्रुप के पास ट्विटर के 82.4 मिलियन शेयर यानी कंपनी में 10% हिस्सेदारी मौजूद है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। इमैनुअल मैक्रो और मरीन ली पेन, फ्रांस में छात्रों ने काटा जमकर बवाल। दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, फ्रांस के लोग। जी हाँ, फ्रांस में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, जहां कड़ी टक्कर दोनों प्रत्याशी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों में एक समानता यह है कि दोनों इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ बोलते आए हैं। कोई बुर्का बैन कर रहा है तो कोई कट्टर जो मस्जिदें हैं जहाँ से कट्टरता और मदरसे को बैन करने की बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो जनता है इन दोनों के खिलाफ ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। सड़कों पे उतरे छात्रों को फांसीवाद बताया, कहा हम सब फांसीवाद का विरोध करते हैं।
तो दोनों राष्ट्रपति के खिलाफ जो है फ्रांस में विरोध होने लगा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पे कश्मीर फाइल के बाद विवेक अग्निहोत्री का ऐलान, अब बनेगी दिल्ली फाइल। जी हां, दरअसल पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल की रिकॉर्ड तोड़ कमाई से आप तो वाकिफ ही होंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता की दर्दनाक कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर पेश कर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने खूब वाहवाही लूटी है। स्मॉल बजट में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल ने कमाई के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। फिल्म की इसी सफलता को देखते हुए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अब अपने एक प्रोजेक्ट को ऐलान कर दिया है। द कश्मीर फाइल के बाद विवेक अग्निहोत्री ने द फिल्म फाइल्स बनाएंगे, द दिल्ली फाइल्स। तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया और ये उन्हें बनाएंगे। अब द दिल्ली फाइल्स किस पर रहेगी ये अभी फ़िलहाल जानकारी नहीं है कि वो किन दंगों पे होगी, और हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार के बारे में बताया था। और दिल्ली फाइल किस पे बनेगी अभी विचारणी है कि ये अगला प्रोजेक्ट किस पे होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हमने आपको बताया, और आप मध्य प्रदेश खरगोन चलते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार एक्शन जारी है, गुजरात में भी एक्शन हो रहे हैं। जिन्होंने हिंसा करने की कोशिश की थी